मुझे आमतौर पे एक नोइंग आती थी। उस दिन मेरे को दिखाई भी दिया कि मेरे दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट दो ऐसे बीइंग्स हैं जिन्होंने वाइट कपड़े पहने हुए हैं और वो मुझे एनर्जी दे रहे हैं। जब पत्री जी ने अपनी देह छोड़ी उस दिन मेरे सपने में आए और ये मैसेज दिया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं इधर ही हूँ। मैं लेटी हुई थी और सडनली मेरे को महसूस हुआ कि मैं तो ऐसे लेटी हुई हूँ लेकिन मैं बाहर निकल गई हूँ अपनी बॉडी से। और बाहर निकलकर मैंने बुद्ध को देखा, अपने मंक्स के साथ बैठे हैं ध्यान में। एक जंगल का सीन है, हरियाली है, शांति है। हमें जो बीमारियां होती हैं वो हमारे इमोशंस की वजह से भी होती हैं। अगर बहुत एंगर है इमोशन तो लिवर खराब होता है, ग्रीफ तो लंग्स है, लोनलीनेस है तो हार्ट है, फियर है तो किडनी है। पूजा पाठ तीर्थ तप साधन से कर्मा नहीं जाने वाला। जो आपने दूसरे को किया है वो आपको भी खुद भुगतना होगा। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः संजना कपूर जी से मिलेंगे, जानेंगे उनकी आगे की इस आत्मा की यात्रा को। किस प्रकार ध्यान में उनके अनुभव उनको पिछले जन्मों की यादों के साथ और आगे लेकर गए, उन्होंने और क्या क्या सीखा और क्या क्या अनुभव ध्यान के माध्यम से उनको हुए, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस भी हुए। पत्री जी के साथ संपर्क में उन्होंने क्या क्या सीखा और ध्यान के माध्यम से पत्री जी ने उनको क्या क्या आदेश दिए, क्या क्या सजेस्ट किया, हम उन्हीं से जानेंगे उनकी सुंदर यात्रा को। स्वागत करते हैं उनका। संजना जी, आपका स्वागत है आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। पुनः इस मंच से जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। संजना जी, अब हम जानना चाहते हैं आपसे कि जीवन के अंदर ध्यान तो आपकी ज़िंदगी में आ गया, अब इस ध्यान की कॉन्टिन्यूटी और आगे कैसे हुई, आपने क्या क्या किया, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो जब मैं लगातार अब ध्यान में आगे बढ़ती गई तो मेरे साथ साथ मेरे परिवार के और भी सदस्य जुड़ते चले गए। मैं और मेरी बेटी रोज़ ध्यान में बैठते थे और मेरे भाई भाभी, मेरी बहन, मेरे माता पिता, मेरी मासी, मेरे कज़न्स जो अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं वो भी ध्यान के साथ जुड़े। तो हम रोज़ ध्यान में जुड़ते थे, एक दूसरे से बात करते थे, एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करते थे। तो एक नई दुनिया हमारे लिए खुल गई कि ध्यान कैसे हमने अब तक का जीवन बेहोशी में गुजारा। असली मायने में, सही मायने में तो हम अभी जागे हैं, हमारा जन्म अभी हुआ है ध्यान के साथ। तो एक बहुत गहरा एक सैटिस्फैक्शन मिली कि हाँ, हम सही राह पर अब चल पड़े हैं। मैं पत्री जी से सबसे पहले मिली द्वारका में। पत्री जी आए हुए थे तो डॉक्टर सौरभ रंजन ने बोला दैट आप मिलना चाहेंगे? मैं बोला हाँ, मिलना चाहूँगी। कहते द्वारका आ जाइए, अपनी बिटिया को भी लेकर आइए और मिलिए पत्री जी से। तो मैं बोला ओके। हम गए, किसी के घर में आए हुए थे द्वारका में। तो द फर्स्ट इंस्टेंस गए तो मेडिटेशन में सब बैठे हुए थे। पत्री जी फ्लूट बजा रहे थे और सब इर्द गिर्द उनके साथ ही बैठे हुए हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि हम आम तौर पे देख रहे हैं एक पेडेस्टल पे बिठाया होता है, सब बैठे होते हैं, किसी को मिलने नहीं देते, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो आम जैसे बैठे हुए हैं, सब इर्द गिर्द बैठे हैं, वो फ्लूट बजा रहे हैं और सब ध्यानी बैठे हुए हैं। तो हमें भी इशारा किया बैठ जाओ ध्यान में बैठो। तो पहला अनुभव ये था कि साक्षात्कार ऐसे हुआ कि मास्टर पिरामिड के नीचे ऐसे बैठे हुए, सब बैठे हुए, पिरामिड कैप्स पहनी हुई हैं और वो फ्लूट बजा रहे हैं और हम ध्यान में बैठ गए। पहला अनुभव तो ये हुआ। फिर मुझे बोला गया डॉक्टर एस रंजन के द्वारा कि आप अपना अनुभव बताओ।
तो अच्छा अनुभव पहली बार मैं मिल रही थी और अनुभव पहली बार शेयर कर रही थी, मैंने कभी ऐसा किया नहीं था। तो मैंने अपना अनुभव शेयर किया पत्री जी के सामने और इंग्लिश में जैसे मैंने बोला तो उन्होंने सारा सुना और मुझे किसी ने बोला नहीं था कि पत्री जी आँखों में देखते हैं। तो मैंने अनुभव शेयर किया और फिर वो कमरे में गए, तो मैं कमरे में गई, तो वो मेरी आँखों की ओर देखते रहे और मुझे बड़ा लगा कि क्यों देख रहे हैं मेरी आँखों की तरफ? मेरे को किसी ने कुछ बोला नहीं कि ऐसे वो देखते हैं। तो मैं आँखें झुका लूँ, फिर ऊपर करूँ, फिर देखूँ वो देख रहे हैं एकटकी। तो फिर बिठाया, बैठने को बोला, मेरी बेटी से बात की, उसको कुछ समझाया और बहुत ही प्यार से हम बैठे, अपने पास उन्होंने बिठाया तो बहुत सुकून सा लगा। बाद में पता चला वो आँखों से देखते तुम्हें स्कैन कर रहे हैं। मैंने बोला अच्छा, कोई ऐसे ख़ास बात नहीं की, नॉर्मल बात-वात की। तो बहुत एक अच्छा अनुभव फ़ील हुआ और फिर दोबारा वो दिल्ली आए तो एक ऑडिटोरियम में कोई शो था, तब मैं मिली। उसके बाद पत्री जी ऐसे लगता था जैसे ध्यान में बैठो तो आते हैं। जब पत्री जी ने अपनी देह छोड़ी, उस दिन मेरे सपने में आए और ये मैसेज दिया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं इधर ही हूँ। जिस प्रकार एक क्लास होती है, स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, तो गीता की क्लास चल रही थी। तो श्लोक पढ़े जा रहे थे गीता के और जैसे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, वो श्लोक पढ़ रहे हैं और पत्री जी ने कुर्ता पजामा पहना हुआ है, हाथ पीछे रखे हुए हैं और चक्कर लगा रहे हैं क्लास के, देख रहे हैं जैसे। और नेक्स्ट सीन मैंने ये देखा कि पत्री जी बहुत ग्लो कर रहे हैं, जैसे फिजिकल बॉडी की शेप तो नज़र आ रही है, लेकिन एक अपैरेशन जैसे ग्लोइंग, मतलब सुनहरा ब्लूइश ऐसा कुछ कलर का है, वैसे ग्लोई फॉर्म में मुझे दिखे। और मेरे को यही बताया गया कि मैं कहीं नहीं गया और उसी दिन उन्होंने अपनी देह त्यागी थी। तो कैसा ये मैसेज आया कि मैं इधर ही हूँ एंड ऐसा लगा दैट ही इज़ वॉचिंग। ऐसे अनेक मैसेजेस मेरे को मिले और मैंने बहुत कुछ सीखा। अब स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद, अध्यात्म में आने के बाद एक भूख लग गई कि मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है। जिस दौर से मैं गुज़री हूँ, मेरे को कई जनों से हेल्प मिली, मेरे को मैसेजेस मिले, अब मेरे को भी हेल्प करना है, मेरे को सीखना है, मेरे को कुछ बाँटना है, कुछ सर्व करना है। तो मैंने कई मोडालिटीज़ सीखती गई मैं। इसके बाद मेरा एक और एक्सपीरियंस है। ध्यान के साथ जुड़ने के बाद मुझे कई पास्ट लाइफ़्स अपनी नज़र आई मेडिटेशन में। एक जन्म मैंने ये देखा कि मैं एक मस्कुलर आदमी हूँ, रेड इंडियन हूँ और मैं एक शमन हूँ। तो मेरे को एक हुआ कि मुझे शमनिज़्म सीखना चाहिए, तो मैंने शमनिज़्म वर्कशॉप अटेंड की। तो उसमें एक ऐसा आता है कि आपको आपके मास्टर एक पावर ऑब्जेक्ट देते हैं। तो उस वक़्त मैंने देखा कि पत्री जी ने मुझे एक व्हाइट पिरामिड दिया है कि पावर ऑब्जेक्ट के रूप में। फिर एक और एक्सपीरियंस हुआ कि ध्यान में बैठी हुई थी, एक सीनियर पिरामिड मास्टर एक प्रोसेस करवा रही थी ध्यान के थ्रू। तो मैं बहुत गहरे ध्यान में थी, ऑनलाइन ज़ूम सेशन हो रहा था और अचानक लाइट चली गई और मैं बहुत गहरे ध्यान में हूँ और सजग हूँ कि एक प्रोसेस हो रहा है और लाइट चली गई है, आवाज़ नहीं आ रही है। तो अब मैं एक कश्मकश में थी कि आँखें खोलूँ, बाहर आऊँ, क्या करूँ कि मेरा ये प्रोसेस तो छूट रहा है। इतनी देर में मेरे को आवाज़ आई, "आँखें मत खोलना बाबा।" तो बहुत ही एक रोमांच सा हुआ कि आँखें बंद ही हैं और कंप्लीट द प्रोसेस। तो मुझे आम तौर पे एक नोइंग आती थी, उस दिन मेरे को दिखाई भी दिया कि मेरे दोनों तरफ लेफ्ट और राइट 2 ऐसे बीइंग्स हैं जिन्होंने व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं और वो मुझे एनर्जी दे रहे हैं।
इतनी एनर्जी एकदम सराबोर कर दिया एनर्जी के साथ। तो ये भी एक मिस्टिकल हुआ एक्सपीरियंस कि मास्टर्स कितने बेनोवलेंट हैं, कैसे प्रोसेस मेरा कंप्लीट कराया उन्होंने। हाल ही में कुछ दिन पहले मेडिटेशन में बैठी हुई थी, तो मुझे मास्टर्स नज़र आए, बाबा जी, पत्री जी, बुद्धा, ओशो ऐसे मेरे को नज़र आए। और पत्री जी के मैं पास खड़ी हूँ और वो बोल रहे हैं, इंग्लिश में मैसेज दिया कि जिसके लिए जन्म लिया था वो घड़ी अब आ गई है। स्प्रेड इट, स्प्रेड योर असेंशन वर्क। कि मांग मांग के ये टाइम लिया था इसमें पैदा होने के लिए, अब आए हो, नो टर्निंग बैक, नाउ नाउ कंटिन्यू, स्प्रेड इट। तो अगला 5 साल का कार्यक्रम दे दिया गया है कि किस पर काम करना है। तो अब वो शुरू किया है मैंने, अभी 2 मैंने एपिसोड्स उसके किए हैं। तो मास्टर्स काम अब दे रहे हैं। सिमिलरली मेरे असेंडेड मास्टर्स शंबाला के साथ मेरे को कनेक्ट फील हुआ। तो मैंने एक और अपनी पास्ट लाइफ देखी शंबाला के साथ जुड़ी हुई। मेरे असेंडेड मास्टर्स मेरे लाओ त्ज़ू हैं और मैंने देखा कि मैं एक कॉन्शियसनेस टीचर हूँ, मेल हूँ, बॉल्ड हूँ, काफ़ी उम्र है। तो जाना कि मेरा पर्पस जो है वो कॉन्शियसनेस को रेज़ करना है। फिर एक मेडिटेशन में मेरे को अपनी पैरेलल लाइफ्स नज़र आई कि मैं एक अलग ही डायमेंशन में हूँ। अल्फ़ा सेंटोरी है और एक और कहीं 9th डायमेंशन के पास हूँ, उसमें मैं मेल हूँ। एक में मैं एनर्जी वर्क सिखा रहा हूँ और एक में मैं फीमेल हूँ, उधर भी मैं कॉन्शियसनेस का कुछ ट्रेनिंग दे रही हूँ। तो ऐसे-ऐसे अनुभव मिलते गए। मैंने अपने आप को देखा कि मैं एक हिमालयन किंगडम का राजा भी हूँ। मैंने एक लाइफ टाइम में देखा कि मैं एक बहुत विख्यात हिंदी साहित्यकार हूँ। फिर मैंने जब डॉक्टर सौरभ से मैं पहली बार मिली, तो जैसे मेरा हार्ट कनेक्शन हुआ, मेरे को लगा कि मैं जानती हूँ, मैंने वो भी पास्ट लाइफ देखी कि मैं उनको कब से जानती हूँ। तो ये बुद्धा का लाइफ टाइम था कि मैंने बुद्ध को देखा अपने मंक्स के साथ बैठे हैं ध्यान में। एक जंगल का सीन है, हरियाली है, शांति है और डॉक्टर सौरभ रंजन एक बुद्धिस्ट मॉन्क हैं और ध्यान में लीन हैं। और मैंने अपने आप को देखा कि मैं एक नीची जाति की महिला हूँ और मैं दूर से इनको देखती हूँ और बड़ा अच्छा लगता है कि ये क्या करते हैं। लेकिन पास में जाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि मैं नीची जाति की हूँ, हमें आज्ञा नहीं है। लेकिन बहुत ही मन एक होता है कि मैं भी ये करना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट सीन मैं क्या देखती हूँ कि ये सब पहाड़ों के शिखरों में बैठे हुए हैं, ध्यान में लीन। तो मैं भी बैठ जाती हूँ कहीं दूर कि नज़र ना आऊँ और आँख बंद करके ये बैठे हुए तो मैं भी आँख बंद करके बैठ जाती हूँ। करना क्या है मुझे नहीं पता। तो ऐसा मैंने इंटरेस्टिंग देखा। फिर नेक्स्ट सीन मैंने ये भी देखा कि अब मेरा डेथ सीन है और मेरे पास डॉक्टर सौरभ रंजन बैठे हुए हैं कि मैं जा रही हूँ और वो मेरे पास बैठे हुए हैं। इसका मतलब कि मैंने ध्यान सीखा है। तो वो एक बहुत प्रोफाउंड लाइफ टाइम थी। और फिर मैंने एक और भी अपनी लाइफ टाइम देखी और मज़े की बात है वो भी मैंने अपना डेथ सीन देखा उस लाइफ टाइम में और उधर भी मैंने उनको देखा। तो ऐसे कनेक्शन हुआ कि देखो मैं जानती हूँ, सोल जानती है, इनके साथ पहले भी जन्म हुए हैं। पहले के पिछले जन्मों में भी हाँ, आप डॉक्टर सौरभ रंजन के साथ किसी ना किसी माध्यम से जुड़े हुए जुड़ी हुई हूँ। जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ती गई, एक भूख थी मुझे लर्न करना है, तो मैं कई कुछ सीखती गई। तो सीखते-सीखते कई रास्ते खुलते हैं, ओपनिंग्स होती है, चेतना का विस्तार होता है। तो अब चेतना का विस्तार और हुआ, तो मैंने अपने आप को एक
लाइफ टाइम में देखा जहाँ मैं एंजेलिक रेल्म में हूँ। मेरे वाइट फेदर्स हैं और मैं अर्थ के लिए काम कर रही हूँ। मैं अर्थ के ग्रिड्स बना रही हूँ और मेरे आर्कएंजल मेरे टीचर हैं, एज़ेकिएल नाम आया मुझे और वो मुझे सिखा रहे हैं, मैं उनसे सीख रही हूँ और अर्थ के ग्रिड्स बना रही हूँ, अर्थ को एनर्जीज़ दे रही हूँ, अर्थ अर्थ को लाइट्स दे रही हूँ। मुझे इतनी समझ नहीं थी ग्रिड्स क्या है, लेकिन ये मेरे को स्पष्ट नज़र आ रहा था कि मैं ये काम कर रही हूँ। मैंने नोट डाउन किया ये और फिर मैं अपने मास्टर को एक दिन बोलती हूँ कि अर्थ में चेंज आएगा, अर्थ शिफ्ट होगा, अर्थ में परिवर्तन आएगा, गोल्डन एज आएगी। मैं उस वक्त आई वॉन्ट टू बी देयर टू विटनेस इट। आई वॉन्ट टू टेक बर्थ ऑन अर्थ। तो मेरे मास्टर बोलते हैं कि एंजेलिक रेल्म से नहीं जाते। आर यू श्योर? आई सेड यस, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। तो एक बहुत प्रोफाउंड मैंने देखा कि मेरे जो पंख हैं, मैं अपने पंख उतार के अपने मास्टर को दे रही हूँ और एक बहुत खूबसूरत पाथ मेरे लिए अलग से बनाई जा रही है और मैं अर्थ के लिए आगे बढ़ रही हूँ कि अब मैं अर्थ रेल्म में जाना चाहती हूँ, टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट चेंज। और मेरे मास्टर सब मेरे साथ हैं कि दैट यू आर डूइंग अ वेरी ब्रेव थिंग। ऐसा मैंने देखा जाना और अर्थ में मुझे एक फैमिली दी जाती है, सोल ग्रुप दिया जाता है और मैं उनके साथ अर्थ पर आती हूँ। एक मज़े की बात ये है कि ध्यान के कुछ महीने बाद मुझे एक नाम आया ध्यान में बैठी हुई थी, तो एक नाम आया एवरिल करके। तो मैंने बहुत देखा ये नाम किसका है, मेरे को समझ नहीं आई। मैंने अंबिका से भी पूछा, अंबिका आई हैव गॉट दिस नेम। कहते यू नोट इट डाउन, कभी ना कभी पता चलेगा, यू नोट इट डाउन। तो मैं सबको साधकों को ये बोलना चाहती हूँ, जो ध्यान में आपको जो विजन्स आते हैं, पास्ट लाइफ्स खुलती हैं, नाम आते हैं, आपके अनुभव होते हैं, उनको नोट ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जब आप डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो आप फिगर आउट कर सकते हैं, वाओ इसका ये था, आप जॉइन कर सकते हो। आगे जाके जब भी आपको कोई आंसर मिलता है तो जो आपने नोट डॉट्स बनाए होते हैं हम्म उनको आप आसानी से कनेक्ट कनेक्ट कर कर सकते सकते हैं। हैं। तो ये मैंने जाना कि इस एंजेलिक रेल्म में मेरा नाम एवरल था। तो अपना नाम मैं जान पाई 3 साल बाद। तो संजना जी, अभी हम जानना चाहते हैं कि आपकी इतनी पास्ट लाइफ्स आपने देखी और आपने कितने रिलम्स भी देख लिए, तो हम जानना चाहते हैं कि आपको कभी कोई आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस भी हुए क्या? उसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो सबसे पहला मेरे को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ ध्यान के कुछ महीने बाद। मैं लेटी हुई थी और सडनली मेरे को महसूस हुआ कि मैं तो ऐसे लेटी हुई हूँ, लेकिन मैं बाहर निकल गई हूँ अपनी बॉडी से और बाहर निकलकर मैं स्पेस में जा रही हूँ। स्पेस नज़र आ रहा है, प्लैनेट्स नज़र आ रहे हैं, मैं घूम रही हूँ और मैं पहुँच जाती हूँ बर्फीले पहाड़ों में। बर्फीले पहाड़ हैं और नंदी के स्टैचूज़ हैं। मैं बहुत कनेक्टेड हूँ स्वामी राम के साथ। मेरा सबसे पहला स्वाध्याय भी मैंने स्वामी राम का किया था। एक लगन है उनकी तरफ और मुझे एज़ अ मास्टर ही वो अट्रैक्ट करते हैं। तो मेरे को लगा कि मैं हिमालयन रीजन में हूँ और उधर मैं कनेक्ट हो रही हूँ बर्फीले पहाड़ों के साथ। कुछ दिन पहले ध्यान के दौरान मैं मेडिटेशन में बैठी हुई थी, तो मैंने बोला कि मेरे को कनेक्ट करो, मेरा एनर्जी पॉइंट कौन सा है, मैं किससे कनेक्टेड हूँ। मैंने एक ऐसा इंटेंट डाला था, तो मुझे कैलाश आया कि मैंने देखा कि मैं कैलाश में हूँ और मेरे जो मास्टर्स हैं, जैसे स्वामी राम हैं, जो मेरे मास्टर्स और भी हैं, वो सब मेरे साथ हैं और मुझे कैलाश नज़र आया।
और ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू, मतलब स्वामी राम से कनेक्ट करने के बाद मैंने किताब लिखनी शुरू की हिमालयन योगीज़ पर, तो वो प्रोसेस में है। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि मास्टर्स को देखना, उस रेल्म में जाना, कनेक्ट करना, तो यस हुआ है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। संजना जी, जैसा कि आप अभी बोल रहे हैं स्वाध्याय, तो आपके जीवन के अंदर स्वाध्याय पहले से चलना शुरू हो गया था। जैसे ही आपने स्पिरिचुअलिटी में कदम रखा तो आपने स्वाध्याय करना भी शुरू कर दिया और आगे लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचाना शुरू कर दिया। तो हम इसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अक्सर मजाक से डॉक्टर सौरभ रंजन को बोलती हूँ दैट यू आर एन एनसाइक्लोपीडिया। आप ना बहुत किताबें पढ़ाते हैं, तो उनके साथ जुड़कर किताबों के माध्यम से बहुत बहुत कुछ जाना कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है। कोशास के बारे में जाना कि हमारी एनर्जी बॉडी होती है, हम कितने तलों पर होते हैं, हमारे 7 शरीर हैं। एक नई जागृति हुई कि कैसे हम काम कर सकते हैं एनर्जी बॉडी पर। एनर्जी फॉलोज द माइंड, माइंड मतलब विचारों की वजह से, इमोशंस की वजह से हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस होते हैं, व्याधि होती है, फिर फिजिकल बॉडी में आती हैं। ये सब इंटेंस गहरी नॉलेज उनके माध्यम से मुझे मिली और मैं उनके साथ जुड़ी स्वाध्याय के लिए। तो मैंने पहली पुस्तक जो की थी लिविंग विद द हिमालयन योगीज, स्वामी राम की पुस्तक थी। मेरे को डीप एक उसके साथ कनेक्ट महसूस हुआ और स्वाध्याय रोज़ करते थे और कई कई पुस्तकें पढ़ी। ब्रायन वाइस की पुस्तकें, मैसेजेस फ्रॉम मास्टर्स, मिरेकल्स हैपन थ्रू टाइम इनटू हीलिंग, फिर माइकल न्यूटन की पुस्तकें, डेस्टिनी ऑफ सोल्स, जर्नी ऑफ सोल्स, ब्रायन वाइज, और इनकी पुस्तकें पढ़कर के जाना कि हाँ पास्ट लाइव्स हैं, लाइफ बिटवीन लाइफ स्टेट है, मृत्यु के बाद क्या होता है, वो सब जाना। ऐसी ऐसी पुस्तकें नायाब ढूंढ कर लाए। थियोसॉफी की पुस्तकें हमने पढ़ी और एक समझो एक तीसरी आंख खुली ज्ञान की। संजना जी, इसी के बीच में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसी पुस्तक, मतलब आपने इतनी पुस्तकें पढ़ी, बट जो आपके बिल्कुल आत्मा के करीब जो पुस्तक थी जिससे आपके जीवन में कुछ और भी परिवर्तन आ गया, उसके बारे में जानना चाहती। देखिए, योर सोल्स गिफ्ट जो मैंने बताया कि जाना कि अर्थ प्लेन तो एक स्कूल है, लेसन्स लेने आते हैं, सीखने आते हैं, और हम क्या रोल लेते हैं वो मैंने इस किताब से जाना। मेरी बेटी अब ठीक है। अब मेरे फादर इन लॉ बेड रिडन है पिछले 3 साल से। मेरे फादर इन लॉ के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था, उन्होंने बेटियों की तरह रखा, एक पिलर बनकर मेरे साथ रहे। एक बहुत अनूठा रिश्ता है, सास मतलब ससुर और बहू का नहीं है, एक बाप और बेटी का। अब अध्यात्म में आए तो जाना कि कुछ भी अकारण नहीं है। ये कनेक्ट क्या है? कुछ तो कर्मा है। ट्रुथ्स हार्डो का मैंने स्वाध्याय किया तो वो भी देखा कि नथिंग इज विदाउट अ रीजन। कुछ बोया है तो वो काटना ही पड़ेगा। तो मैंने फिर पास्ट लाइफ में मैं गई देखने के लिए कि मेरा इनके साथ क्या कनेक्ट है, कि मैं एक तो केयर गिवर का रोल कर रही हूँ इस जन्म में। पहले हस्बैंड, बेटी, अब ससुर जी बेड रिडन है, तो ये केयर गिवर का रोल मैंने लिया है क्योंकि मेरे को ये सीखना, मेरी आत्मा की चाह थी दैट आई वांट टू लर्न दिस। एक तो ये जाना मैंने, और कार्मिक कनेक्शन क्या है वो मैंने जानने की कोशिश की। तो मेरे सामने 2 ऐसी लाइव्स खुली जिससे मेरे को मेरे आंसर मिले। एक जन्म में मैंने देखा कि मेरे जो ससुर जी हैं वो मेरे पिता हैं और मैं एक लड़का हूँ, एक गांव में रहते हैं, और मेरे पिता का देहांत हो जाता है छोटी उम्र में, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, और मैं छोटा लड़का हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ और वो मुझे तरसाई हुई नज़रों से देख रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर जाना पड़ रहा है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, तुम्हें बड़ा
होता देखना चाहता था और वो ऐसे गए। दूसरा जन्म मैंने देखा कि मैं एक लड़की हूँ और यही मेरे ससुर जी मेरे पिता हैं और एक पहाड़ी इलाका है, वो एक वैद्य हैं। मेरी माँ का देहांत हो गया है छोटी उम्र में, तो मेरे पिता ने मुझे पाला होता है और अच्छे सीन्स देखे कि हम दोनों मिल रहे हैं, जड़ी-बूटियों को देख रहे हैं, औषधियाँ बना रहे हैं। लेकिन जब मैं जवान होती हूँ, तो मेरी शादी करनी पड़ती है, मुझे विदा करते हैं और मेरा जो शादी का गाँव होता है, वो थोड़ा दूर होता है और वो भी बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका मैंने देखा। और देखा कि मेरे पिताजी अब मेरे को मिस करते हैं, क्योंकि मैं बार-बार आ नहीं सकती मिलने, अब मैं शादीशुदा हूँ, ससुर, सास, बच्चे, पति, उनमें मैं हूँ। तो मैं मिलने बार-बार नहीं आती। उनको बड़ा ये रंज है कि ये आती नहीं है, आती है तो रहती नहीं है। जब उनको बोलो कि आप आओ मेरे साथ मेरे ससुराल, कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा। पति को बोलो कि आओ, तो मेरा पति नहीं जाता। तो मैं 2 पाठों के बीच में फँसी हुई हूँ। मेरे को फिर एक ये सीन नज़र आया कि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और मुझे बुलाया गया है कि तुरंत आओ, पिताजी बीमार हैं, खबर आती है। लेकिन मेरे पति उस वक़्त हैं नहीं, वो कहीं दूर हैं और बच्चों को लेकर बारिशी मौसम है, मैं नहीं जा सकती। मैं वेट कर रही हूँ उनकी, वो आएँ तो मैं जाऊँ। इसमें 2 दिन हो जाते हैं, पति आते हैं, मैं तुरंत जाती हूँ। ये पता चलता है कि मेरे पिताजी गुज़र गए हैं और गाँव वालों ने संस्कार कर दिया है और सब मुझे बोलते हैं, तुम्हें बहुत याद कर रहे थे, तुम्हें बहुत पुकार रहे थे और बहुत उनको अंदर से था एक ग्रज कि मेरी बेटी मेरे पास नहीं है और मुझे भी बहुत अंदर से अफ़सोस होता है कि मैं आ नहीं पाई। अब चूँकि कोर्स किया हुआ है तो मैं फिर लाइफ़ बिटवीन लाइफ़ स्टेट में गई और मैं जानना चाहती थी कि मैंने क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट किया इनके साथ। तो मैंने ये जाना कि मैंने उनका ग्रज दूर करने के लिए और अपना भी गिल्ट दूर करने के लिए मैंने बोला, इस जीवन में मैं आपकी बहू बनूँगी। बहू बनकर आऊँगी तो आपके इधर ही रहूँगी, शादी करके मेरे को दूर तो भेजना नहीं। और जो सेवा मैं नहीं कर सकी आपकी और जो आपके मन में रह गया कि आप देखना चाहते थे, ग्रो करना देखना चाहते थे मुझे और बेटी के साथ समय बिताना चाहते थे, सेवा का मौका मुझे दो, मैं आपकी पूरी सेवा करूँगी, शिद्दत से करूँगी। तो अब कंपैशन के साथ, प्यार के साथ मैं ये कर पा रही हूँ। तो ये जागृति आई मुझे। तो संजना जी, आपने क्या-क्या सीखा इससे? जो आपको अपनी पास्ट लाइफ, लाइफ बिटवीन लाइफ्स भी समझ आ गई। तो आपने क्या-क्या लेसन सीखा? लेसन्स यही हैं कि आत्मा की यात्रा जो है, आत्मा बहुत कुछ सीखना चाहती है और कंट्रास्ट से हम बहुत जल्दी सीखते हैं। अर्थ प्लेन एक बहुत ही बढ़िया स्कूल है लर्निंग के लिए। हम जो चैलेंजेस लेकर आते हैं उससे हम ग्रो करते हैं। पहले हम सफ़र करते हैं, फिर हम अवेकन होते हैं, फिर हम असेंड करते हैं। तो अब मैं ये जान गई कि मैंने एक बहुत ही नीचा तल अपना देखा जब मेरी बिटिया बीमार हुई, कि बहुत ही मैं विक्टिम मेंटालिटी में चली गई। उससे मैं ऊपर उठी, अपने आप को ठीक किया, जागृत हुई, ध्यान का साथ उस दिन से लेकर आज तक नहीं छोड़ा। विजन्स आए, पास्ट लाइफ्स खुली, कई मोडालिटीज़ मैं सीखती गई। मेरे को जो-जो शौक चढ़ता था मैं सीखती थी। मैंने क्रिस्टल्स, शैमनिज़्म, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ट्रांसजेनरेशनल हीलिंग, इनर चाइल्ड, ये सब मैंने वर्कशॉप्स की। मैंने डॉक्टर न्यूटन की कॉन्शियसनेस हील्स की वर्कशॉप की, 2 दिन की थी, वो आए हुए थे दिल्ली। तो मैंने ये जाना कि सबसे बड़ा हीलर चेतना है, जो हमारे सबकॉन्शियस में सप्रेस्ड है। जब हम उसको पूरी तरह से फ़ील करते हैं, हम उसको हील करते हैं और रीलिविंग इट इज़ रिलीज़िंग इट। तो आज मेरा भी कहीं कोने में कुछ रिलीज़ हुआ है। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं नहीं जानती थी मेरे अंदर अभी भी कुछ छुपे हुए इमोशंस। हमें अपने इमोशंस पे काम करना है और हमारे पास्ट पैटर्न्स, जैसे आपने बोला, बहुत सुंदर बात कही कि पति का पैटर्न इधर,
मेरी बेटी में ये क्यों पैटर्न चल रहे हैं। तो ट्रांसजेनरेशनल हीलिंग के माध्यम से जाना कि कैंसर जो होता है डीप हर्ट के कारण होता है। हमें जो बीमारियां होती हैं वो हमारे इमोशंस की वजह से भी होती हैं। अगर बहुत एंगर है इमोशन तो लिवर खराब होता है, ग्रीफ तो लंग्स है, लोनलीनेस है तो हार्ट है, और अगर फियर है तो किडनी है। तो इसका एक रोल है। ध्यान ही ऐसी चीज है जो सब तलों पे काम करती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, निर्विचारता में होते हैं, तो स्वतः हमारी हीलिंग होती है, कॉस्मिक एनर्जी का दान होता है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे मास्टर्स की कि मेरे को ध्यान से जोड़ा, जीने की कला सिखाई, जीने का ढंग सिखाया, और इस राह पे चलते चलते अब मैं अपने पर्पस के साथ जुड़ गई कि जो मैंने महसूस किया, जो मेरा टर्निंग पॉइंट था, कि मैं महसूस किया उस दर्द को, मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकती हूँ। जिससे मैं गुजरी मैं समझती हूँ। अब मुझे हेल्प करना है, तो लोगों के पैटर्न्स ब्रेक करने हैं। समय आ गया है परिवर्तन का, युग परिवर्तन का। जब तक हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तो धरती पर भी तो काम होता है। जब धरती पर काम हो रहा है वो हम पर भी हो रहा है, तो हम एक सिंक में है। तो अपनी मोडालिटीज के माध्यम से लोगों को पास्ट लाइफ्स में लेकर जाकर उनके पैटर्न्स दिखाना, रिलीज करना, ट्रांसजेनरेशनल हीलिंग के माध्यम से अनुवांशिकी का क्या मतलब है, हम कैसे अपने एंसेस्टर्स के साथ रिलेटेड हैं, वो सब मैंने सीखा। और नाउ आई एम लर्निंग दैट इट इज़ सो प्रोफाउंड कि हम पैटर्न्स ब्रेक कर सकते हैं। मैंने अपनी केस स्टडीज़ बनाई हैं, तो उसके बारे में भी अब किताब आएगी हिंदी और इंग्लिश में, कि क्या क्या परिवर्तन आए लोगों में, क्या क्या फियर्स के ऊपर काम किए, पीटीएसडी पर, हेल्थ पर, फाइनेंशियल इश्यूज पर, जो जो ब्लॉक्स थे वो कैसे रिलीज होते हैं। जैसा कि आप स्वाध्याय की बात कर रही हैं, तो आपका स्वाध्याय पीएमसी हिंदी के ऊपर भी आपका कोई खास शो आया। हाँ, तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि आपने वो शो भी किया, क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करते हैं जीवन के अंदर, वो कार्य हम अपने लिए कर रहे होते हैं। हमने वो कार्य कैसे किया और कौन सी पुस्तक के ऊपर किया, और आपके जीवन के अंदर उससे क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई, इसके बारे में जानना चाहती हूँ। तो जी अरुणा जी, मैंने पीएमसी हिंदी पर 2 पुस्तकों का स्वाध्याय किया है। एक स्वामी राम की पुस्तक है हैप्पीनेस इज योर क्रिएशन, और दूसरी पुस्तक है द कर्मा हैंडबुक बाय ट्रुथ्स हाडो। तो स्वामी राम की इस पुस्तक से जाना कि हमें बाहर खुशी तलाशने की ज़रूरत नहीं है। खुशी आपके अंदर है, हमारी क्रिएशन है। हमेशा खुश रहो, चीज़ों में खुशी मत ढूंढो। हम बोलते हैं कि हम उस दिव्य की के अंश हैं, तो वो अंश जो है वो हमेशा प्रफुल्लित है, तो हम क्यों नहीं प्रफुल्लित रह सकते। हम उसकी अभिव्यक्ति हैं। तो हैप्पीनेस इज़ योर क्रिएशन। हमें हमेशा हर हाल में खुश रहना चाहिए। उनको एक गुरु ने बताया था, स्वामी राम के गुरु उनको भेजते रहते थे बड़े-बड़े योगियों के पास सीखने के लिए। तो उन्होंने बोला कि आज मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। कभी अपनी खुशी को बाहर मत ढूँढो। खुशी तुम्हारे अंदर है। चाहे तुम सलाखों के पीछे भी हो, तो भी हमेशा खुश रहना। और स्वामी राम कहीं भी रहते थे, चाहे न्यूयॉर्क में, जापान में, बड़े आलीशान होटल में, या एक हिमालय की कंदरा में, हमेशा खुश, प्रसन्नचित्त हमेशा रहते थे। तो ये एक खूबी सीखी कि हमेशा हमें खुश रहना चाहिए। और दूसरा ट्रुथ साडो की पुस्तक से जाना कि कर्मा छोड़ता नहीं है। कर्मा तो आपका साथ पीछे देगा। जैसे कहते हैं हजारों गाय में एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, तो कर्मा आपको ढूंढ लेगा।
तो पूजा पाठ तीर्थ तप साधन से कर्मा नहीं जाने वाला। जो आपने दूसरे को किया है वो आपको भी खुद भुगतना होगा। तो मेरा जो लेसन है, मैंने सीखा कि मुझे पेशेंस लर्न करनी है इस लाइफ टाइम में। मेरे फादर इन लॉ भूल जाते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो बड़ी पेशेंटली हैंडल करना पड़ता है। तो ये हम सीखने आए हैं, इससे ऊपर उठना है। विनम्र बनो, धैर्य रखो, करेज रखो, अध्यात्म में आगे बढ़ो। तो ये मेरे लेसन्स हैं इस जीवन के जो मैंने सीखे हैं। केयर गिवर का रोल कैसा होता है वो सीख रही हूँ, और साथ साथ ध्यान चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है, सज्जन सांगत्य चल रहा है, चेतना का विस्तार हो रहा है। तो एक बहुत ही अद्भुत लाइफ चेंजिंग जर्नी रही है। मुझे अक्सर पूछते हैं, पहले तो आप ज्वेलरी का काम करते थे, अब आप कैसे इस लाइन में आ गए? मतलब पहले तो वो होता था कि बाहर से डायमंड्स पहनो और अपने आप को बाहर से सजाओ। अब जाना कि हम ही तो डायमंड है। अपने प्रकाश को जानो। बाहर आंसर्स क्यों ढूंढते हो? अपने अंदर उतरो, सारे आंसर्स तो उधर ही हैं। ध्यान के साथ जुड़ो, देखो क्या क्या ओपनिंग्स होती हैं। तो यही सब सीख रही हूँ। जर्नी चालू है, सीखते जाना है, चलते जाना है। आपने सीख तो बहुत कुछ लिया, अब सिखाने की भी बारी है, क्योंकि पत्री जी ने जो प्रिंसिपल्स दिए, साइड बाय साइड सब काम करते चले जाओ, ताकि इस जीवन काल के अंदर हम अपनी मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन कर लें। वैसे तो बहुत कम होती है, 1-2 इंच हम एक सोल एक जीवन में करती है, पर जब हमें मार्ग मिल जाता है और हमारे पास हमारे गुरुओं का दिया हुआ ज्ञान भी आ जाता है, हमें रास्ता भी दिखाया जाता है कि आप ध्यान भी करिए, ध्यान सिखाइए भी, सज्जन सांगत्य भी करिए, स्वाध्याय भी करिए, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये हमारे हाथ में है, वी आर द क्रिएटर। तो अब आप लोगों को सिखाने का काम कैसे कर रही हैं? सबसे पहले तो पत्री जी ये बोलते थे दैट रीडिंग गुड recommended spiritual books is a swift shortcut to enlightenment। तो जो पत्री जी की recommended books हैं वो पढ़ती हूँ। मेरे घर में कम से कम 200 बुक्स तो हैं जो recommended books हैं, जो मैं पढ़ती हूँ और सिखाती भी हूँ, स्वाध्याय लेती हूँ, मेडिटेशन करवाती हूँ। जो भी मेरे साथ जुड़ते हैं, जिसके साथ मैं सेशंस करती हूँ, ऑनलाइन सेशंस हों, कुछ भी हो, तो मैं उनको ज़रूर जोड़ती हूँ आनापान सती ध्यान के साथ। अपनी सांसों के साथ कैसे कनेक्ट करना है, इतना सिंपल है, इतना इजी है। तो मैं ये बांट रही हूँ, और जो सीख रही हूँ वो सिखा रही हूँ, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ। मैं भी एक सिख हूँ। सिख वही होता है जो सीखने को तत्पर होता है। तो जब मैं बांटती हूँ तो मैं सीखती भी हूँ। और बहुत कुछ चल रहा है, जैसे मैंने बोला, पत्री जी का मैसेज आया कि अब असेंशन का काम करना है, तो अब उसकी तरफ चल पड़ी हूँ कि इसके ऊपर अब काम करना है। उन्होंने अगले 5 साल का कार्यक्रम दे दिया है, तो उसके ऊपर अब चलना है। पुस्तक लिखनी है, जैसे बोलते थे लिखो बांटो, तो पुस्तक भी लिखनी है। तो अब काम मास्टर्स ने दे दिया है, और मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ कि मैं हमेशा कहती थी मेक मी योर इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने मेरे को अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया, इस काबिल बनाया, मेरे को तराशा। तो अब तो आगे ही बढ़ना है। तो स्विफ्ट शॉर्टकट हो रहा है, वो मार्ग दिखाते जा रहे हैं, और जिस तरह से वो बोल रहे हैं हम उस तरफ चलते जा रहे हैं। संजना जी, आपकी इतनी सुंदर यात्रा से हमने बहुत कुछ सीखा और जाना कि जीवन को जीना कैसे है, कि परिस्थिति कैसी भी हो, परंतु कैसे हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आ रही है। अगर हम इस तरीके से ओपन हो जाते हैं तो हम सीखते चले जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। जी। संजना जी,
आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ संदेश दें ताकि उनका भी जीवन और सुंदर और अपने जीवन में वो भी फूल खिला सके, जानना चाहते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी, जैसे पत्री जी कहते थे, मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन। ध्यान के साथ जुड़िए, स्वाध्याय के साथ जुड़िए, सज्जन सांगत्य करिए, चेतना का विस्तार करिए। बाहर बहुत घूम लिया है, अब भीतर जाने का समय है। सारे जवाब आपको भीतर से मिलेंगे। जो अपने पैटर्न्स हैं, जो आप आंसर्स शोध कर रहे हैं, आप ही के अंदर है। अपने माइंड के पीछे मत लगिए। फॉलो योर इंट्यूशन, प्रज्ञा, जो परा का ज्ञान है, उसको हमने फॉलो करना है। मन चले नहीं बनना। ध्यान सीखिए, ध्यान में बैठिए, ध्यान को स्प्रेड करिए, ध्यान सिखाइए, इसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, संजना जी की आत्मा की यात्रा से हमने बहुत कुछ सीखा। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, वो हमारे लिए सुखदायक हों या दुखदायक हो, ये मन की अवस्था है। सुख और दुख, किसी चीज़ में सुंदरता देखना या उसकी गंदगी देखना, ये भी हमारी मन की अवस्था है। जैसे कि कीचड़ में हमेशा कमल खिलता है, उसी प्रकार जीवन के अंदर हर परिस्थिति में अगर हम हमेशा हंसते हुए उस परिस्थिति को लेकर उससे क्या हमें सीखना है, इस तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हम भी हमेशा हंसते खेलते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, संसार में हमेशा खुशबू फैलाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आत्मा की यात्रा शो में एक नए मास्टर के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद।